आज का हमारा टॉपिक है हठ योग का अर्थ। क्या होता है हठ योग का अर्थ और हठ योग की परिभाषाएं क्या हैं, और इस वीडियो में हम हठ योग के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि हठ योग का क्या अर्थ होता है। आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि हठ योग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। हठ योग यह दो शब्दों से मिलकर बना है, हठ और योग। और इसमें सबसे पहले हम हठ को देखेंगे कि हठ का क्या अर्थ होता है। कुछ लोग हठ शब्द को सुनते ही सोचते हैं कि हठ का अर्थ होता है जबरदस्ती या फोर्सफुली कोई भी मानसिक या शारीरिक कार्य फोर्सफुल्ली करना, लेकिन ऐसा नहीं है। योग में हठ का अर्थ अलग है। जब हठ शब्द को योग के साथ प्रयोग किया जाता है तब उसका अर्थ चेंज हो जाता है। यहाँ पर हठ शब्द का अर्थ है, देखिए हठ शब्द ह और ठ दो अक्षर से मिलकर बना है। ह से हकार और ठ से ठकार। हकार और ठकार का मिलन ही योग है। ह को सूर्य कहा गया है और ठ को चंद्र कहा गया है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि सूर्य और चंद्र का मिलन ही हठ योग है। और ईड़ा और पिंगला का मिलन ही योग है। अब ईड़ा और पिंगला का मिलन किस प्रकार से योग है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी। हमारे शरीर में तीन मुख्य नाड़ी होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये तीनों हमारे जहाँ से हमारी स्पाइन स्टार्ट होती है वहाँ से ये तीनों शुरू होती हैं। और ईड़ा जो नाड़ी है वो लेफ्ट साइड में होती है और पिंगला नाड़ी राइट साइड में होती है। ईड़ा चंद्र स्वर को रिप्रेजेंट करती है जो लेफ्ट नोस्ट्रल से चलता है, और पिंगला नाड़ी सूर्य स्वर को रिप्रेजेंट करती है जो राइट नोस्ट्रल से चलता है। इसीलिए जो हमारा राइट नोस्ट्रल है उसको उष्णता का प्रतीक माना गया है, यानी कि उससे शरीर में गर्मी बनती है। और जो चंद्र नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी है, वो शीतलता का प्रतीक है। इसलिए जब किसी को बीपी हाई होता है तो चंद्र भेदी कराने को कहते हैं। इससे क्या होता है कि जो शरीर में गर्मी है, मतलब शरीर में जो गर्मी बन रही है, बीपी हाई हो रहा है, तो जब चंद्र भेदी करते हैं तो उससे शरीर में बीपी लो होने लगता है। चंद्र भेदी में यही किया जाता है कि लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल करके राइट से उसको एक्सेल किया जाता है। और जब किसी का बीपी लो हो रहा हो तब उसको क्या बोलेंगे उसको सूर्य भेदी कराया जाता है। तो सूर्य भेदी राइट नोस्ट्रल से इनहेल करके लेफ्ट से एक्सेल किया जाता है। इससे शरीर में गर्मी बढ़ती है। और ये क्योंकि सूर्य से हमें गर्मी मिलती है और चंद्रमा से हमें शीतलता मिलती है। इस प्रकार से सूर्य जो है वो पिंगला नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है, और जो चंद्रमा है वो ईड़ा नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य और चंद्र का मिलन ही हठ योग है। ईड़ा और पिंगला का मिलन ही हठ योग है। और चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, इनका मिलन ही योग है। इस प्रकार हठ शब्द का अर्थ आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि हठ योग की आवश्यकता क्यों हुई और हठ योग की परंपरा कब से है, किसने इसको शुरू किया। हठ योग को भगवान शिव ने इसका पहला उपदेश माता पार्वती को दिया था। जिन्होंने सबसे पहले हठ योग को सुना वो माता पार्वती हैं। इस प्रकार माता पार्वती को पहला श्रोता भी कहा जाता है, जिन्होंने भगवान शिव से हठ योग को सुना। भगवान शिव को आदिनाथ शिव भी कहा जाता है।
अब एक गुरु और शिष्य के रूप में भगवान शिव ने इसकी शिक्षा सबसे पहले मतेश्वर नाथ जी को दी। मतेश्वर नाथ जी भगवान शिव के पहले शिष्य हैं और मतेश्वर नाथ जी के शिष्य कौन हुए? गुरु गोरक्षनाथ। और गुरु गोरक्षनाथ जी के शिष्य भैरीनाथ और भैरीनाथ जी के शिष्य आगे चरपटीनाथ। इस प्रकार से यह नाथ संप्रदाय आगे बढ़ता गया और भगवान शिव से ही नाथ संप्रदाय की शुरुआत हुई और इसको गुरु शिष्य परंपरा भी कहा जाता है। इस प्रकार से हमने यह देखा कि हठ योग कैसे शुरू हुआ। अब देखा जाए गुरु गोरक्षनाथ जी के समय में हठ योग का बहुत प्रचलन रहा। 10वीं से 11वीं सदी में गुरु गोरक्षनाथ जी का जन्म हुआ। उस समय को ही हठ योग का जो प्रचलन हुआ, सबसे ज़्यादा चलन था उस समय में। उस समय में ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि उस समय में हर घर में योग किया जाता था। अब हठ योग के जो ग्रंथ हैं उनमें जैसे हठ प्रतिपिका, घेरण संहिता, योग भी शतक और गोरख शतक और सिद्ध सिद्धांत पत्ती, हठ रत्नावली, और मैं फिंगर्स पे काउंट कर रही हूँ और हठ रत्नावली, शिव संहिता, इस प्रकार से 7-8 ग्रंथ हैं हठ योग के। अब देखा जाए कि हठ योग के जितने साधन हैं, हठ योग साधना के कितने साधन हैं, उनको अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बताया गया है। वैसे तो देखा जाए हठ योग साधना के 8 अंग माने जाते हैं, जैसे षटक्रम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, लेकिन अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग अंग माने गए हैं। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं हठ प्रतिपिका में श्री स्वात्माराम जी ने योग के 4 अंगों की चर्चा की है। उसको चतुरंग योग भी कहते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन भी आता है कि हठ प्रतिपिका के अनुसार योग के कितने अंग हैं, या ये पूछ लेते हैं कि चतुरंग योग की चर्चा, चतुरंग योग कौन से ग्रंथ में है, इस प्रकार से भी आता है। और जैसे घेरण संहिता है, घेरण संहिता में सप्तांग योग की चर्चा की है महर्षि घेरण ने। इस प्रकार हठ योग के अलग अलग ग्रंथों के अनुसार योग के अलग अलग अंग बताए गए हैं, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जिस ग्रंथ के अनुसार योग के अंग पूछे जाएं वही बताने हैं। ठीक है, इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि इतने ही अंग हैं। अलग अलग महर्षि ने उनके समय में जितने अंगों की उनको आवश्यकता महसूस हुई, उसी के अनुसार उन्होंने अपने टेक्स्ट में या उनके द्वारा जो लिखित ग्रंथ है उसमें उतने ही अंगों की चर्चा है। आता है कि हठ योग की आवश्यकता क्यों हुई, या हठ योग का मेन लक्ष्य क्या है। देखिए, हठ योग के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत सारे उद्देश्य हैं जिनको हम हठ योग के माध्यम से पूरा कर सकते हैं, लेकिन जो हठ योग का मेन लक्ष्य है वो है राजयोग की प्राप्ति। जैसे हठ प्रतिपिका में भी कहा गया है कि हठ योग सिर्फ राजयोग के लिए है। हठ योग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठ योग दोनों अधूरे हैं। हठ योग की साधना करने के पश्चात ही राजयोग को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे देखेंगे कि हठ योग में सबसे पहला जो अंग है वो है षटक्रम। षटक्रम से क्या होता है, शरीर की आंतरिक शुद्धियाँ होती है। जब शरीर अंदर से शुद्ध हो जाता है तो निर्मल हो जाता है। उसके बाद आता है आसन। जब अंदर से शुद्ध होने के बाद हम आसन करते हैं तो आसन से दृढ़ता आती है, और उसके बाद प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम से शरीर में हल्कापन आता है, और जब शरीर में हल्कापन आएगा और उसके बाद तभी बताया है जब धारणा करते हैं। धारणा
उसको कहते हैं जब किसी एक पॉइंट पर हम काफ़ी टाइम तक अपना ध्यान कंसंट्रेट करते हैं। ध्यान कहेंगे कि हम किसी एक पॉइंट पर किसी एक चीज़ को अपना ध्येय बनाते हैं, उस पर टकटकी लगा कर देखते हैं, तो वह धारणा होती है। और धारणा हम तभी कर पाएंगे जब हम किसी एक आसन में स्थिरता पूर्वक बैठ पाएंगे। और स्थिरता किससे आएगी? स्थिरता आती है मुद्राओं से। प्राणायाम के बाद कुछ मुद्राएं हैं वो की जाती हैं, उस प्राणायाम के अंदर ही आती हैं वो। और मुद्रा से स्थिरता आएगी, स्थिरता के बाद धारणा करने में हेल्प मिलेगी। और जब धारणा करते करते अभ्यास बढ़ जाता है तब वह ध्यान में कन्वर्ट हो जाता है, तब हमारा ध्यान लगने लगता है। और जब ध्यान में अभ्यास बढ़ने लगता है तब वह ध्यान तभी समाधि में कन्वर्ट होता है और तभी समाधि लगती है। और जब ध्यान लगने लगता है तो तब जो हमारी इंद्रियां हैं वो बहिर्मुखी न होकर अंतर्मुखी होने लगती हैं। और जब इंद्रियां अंतर्मुखी होती हैं तो जो चित्त की वृत्तियां हैं उनका निरोध होने लगता है, वो शांत होने लगती हैं। इस प्रकार से साधक ये सब अभ्यास करते करते समाधि तक पहुंचता है। और राजयोग भी एक प्रकार की समाधि ही है। इसीलिए कहा गया है कि राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ योग बहुत इम्पोर्टेंट है। हठ योग राजयोग के बिना अधूरा है और राजयोग हठ योग के बिना अधूरा है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में देखा कि हठ योग क्या है, हठ योग का क्या अर्थ है, हठ योग की परंपरा कब से शुरू हुई और किस प्रकार ये है आगे बढ़ा, कौन इसमें गुरु है, कौन इसमें शिष्य है, इसके बारे में पढ़ा हमने। हठ योग के कौन कौन से ग्रंथ हैं वो हमने देखे। और हठ योग का मेन लक्ष्य क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा। आई होप आपको यह जो आपको हठ योग के लेकर आपको जो कन्फ्यूजन होगा वो आपको क्लियर हो गया होगा। और हठ योग से रिलेटेड हमने जो बेसिक चीज़ें थी वो इसमें पढ़ी। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।